विशेष रूप से जो ये प्रेडिक्शंस हमने पहले किए थे जून जुलाई में, आप लोगों को पुराना वीडियो भी है यूट्यूब पर, यूं का यूं है, मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं। तो इसके लिए देखो, ये हमने बोला था कि जून और जुलाई का जो महीना है ना, ये तिथियां नहीं है, ये ब्रह्मांड की अलार्म की घंटियां हैं। ये थोड़ा सा समय खराब है। मैं देखो, ये एग्जैक्ट ये सेम वीडियो एज इट इज बोले पहले दिया गया था, खास तौर पे जहां पर हवाई दुर्घटना, प्रकृति का संतुलन, ट्रेन या रेल हादसा और न्यूक्लियर प्लांट में मेल्टडाउन की आशंका, ये लगभग ये सारी घटनाएं यूं की यूं हुई हैं। ठीक है, ये सारी घटनाएं यूं की यूं हुई हैं जैसा आपने देखा है। देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो दुखद है वो पार्ट फिर भी बोलना पड़ता है। तो प्रकृति का संतुलन जो है कहीं ना कहीं टूटा है। जो घटनाएं मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रकृति का संतुलन टूटा है। तो ये सारी चीजें हमने, इतना अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश तो क्योंकि हम लोगों के बहुत नजदीक है तो हम लोग उसको ज्यादा मानते हैं। मतलब कि जो बाकी चीजें भी हो रही है ना दुनिया में, बाकी चीजें भी तो हो रही है। अभी जो ये कल रिसेंटली जो अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, क्या आपको लगता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली वहां बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। जो ये न्यूक्लियर प्लांट में मेल्टडाउन की जो आशंका है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां के जो 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 किरणें हैं वो सब जगह पर, रेडिएशन जो है वो सब जगह पर फैले और उससे बहुत भारी भरकम नुकसान हो। मैं एक बार याद दिला दूं, नुकसान होने के बहुत, अभी आप देख रहे हो ना, अब आप कह रहे हो कितनी कितनी भयंकर ये घटना जो यहाँ पर घट रही है। थोड़ा वेट कीजिए, आप देखते रहिए, देखते रहिए। कभी कभी समय एक दिन आगे पीछे हो जाता है। मैं कोई डराने का पर्पस नहीं है, लेकिन ये देखिए, जो इतनी बड़ी घटना वहां पर हो रही है, जो ये ईरान के इजराइल वाला जो युद्ध हो रहा है, क्या आपको लगता है छोटी सी बात है? क्योंकि हमारे घर में नहीं हो रही इसलिए हमें छोटी सी लग रही है ना। जहां इतनी भयानक लड़ाई चल रही है। अब जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो कैजुअलिटी के हिसाब से जो वहां अभी हो रहा है ना, वो यहाँ से कम 20 गुना ज्यादा है वहां जो हो रहा है। अभी हमारे यहाँ तो बहुत थोड़ा सा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो बहुत क्लोज था तो हमें ज्यादा दुख हुआ, ज्यादा पीड़ा हुई। लेकिन वहां हो रहा है तो पता लग रहा है ना। मैं सिर्फ थोड़ा बात को समझाने के लिए कि किस प्रकार से घटना घटती है। तो जो ये देखो, ये हमने एग्जैक्ट बोला था, अरब देशों में उठेगा राजनीतिक भूचाल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूएई और अरब देशों से गहराते संबंध लास्ट में मुसीबत पैदा करेंगे। ईरान, इराक, यमन और सीरिया जैसे देश में तनाव और उथल पुथल को जन्म दे सकते हैं और खेमेबंदी चालू हो जाएगी। सारी की सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। यात्राएं सोच समझ कर करें। हवाई यात्रा, लंबी यात्रा, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना खतरों को न्योता देना हो सकता है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज घटनाएं हो रही हैं। एक बार थोड़ा सा मैं थोड़ी सी बात को समझिए, बात को फिर मैं आपको बताता हूं। अब जो घटना हो रही है, अब जो मैं आगे के बता रहा हूं, जो हमें दिख रहा है, देखो ये साइक्लोन, फ्लड, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, ये अभी ये बहुत ज्यादा कॉमन दिख रहे हैं। अभी मैं जो विशेष रूप से आपको बता रहा हूं अभी, अब जो हमारे लिए जो घटना मेन इवेंट जो 2000 जुलाई का जो बात हो रही है, अर्थक्वेक, सुनामी और फ्लड लाइक सिचुएशन जुलाई और अगस्त में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश से हाहाकार। सड़कों से अब जो दिक्कत है नहीं, अभी ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा दिक्कत, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। जो ये 4 धाम की यात्रा भी हो रही है ना, इसमें भी रुकावट आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। भगवान करे, भगवान महादेव कृपा करें कि किसी तरह की दिक्कत ना आए, पर हमें प्रॉब्लम दिख रही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई यात्रा सोच समझ के करना। ये थोड़ा मामला टेढ़ा है, थोड़ा खराब है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं जितनी हमें लग रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा ख्याल करेंगे इस बात में और गड़बड़ ना करें। दिस इज सीरियस। तो ये जो विशेष रूप से कह रहा हूं यहाँ पर, तो मतलब रेस्क्यू तक की नौबत आ सकती है इन एरियाज में। जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है कि ये मतलब रुका, नेगेटिव शक्तियां भी पूरी तरह से एक्टिव हैं जो तंग करना चाहती हैं। प्राकृतिक आपदा के साथ ही मतलब परमात्मा की वार्निंग है कि भाई थोड़ा ख्याल करो, वरना चीजों के गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये एक मेरा निवेदन
जुलाई में विशेष रूप से यात्रा ट्रैवल के बारे में सावधान रहें, ये बहुत खराब स्थिति आ सकती है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं जब भी घर से निकलें, यात्रा करके निकले, देखो अहमदाबाद में भी जो प्लेन क्रैश हुआ, आप जानते हैं उसमें भी मैं देखो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, मुझे कोई बताते हुए भी इतनी पीड़ा हो रही है, आप सभी ने देखा ही है, मैं कहने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो घटना घटी उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बहुत सी आत्माओं को, 3 आत्माओं को विशेष रूप से, जो लोग अंतिम समय में भी नाम जाप कर रहे थे, उनकी आत्मा का कल्याण हुआ है, हमें एंजल्स बता रहे हैं। मतलब उनकी आत्मा वहीं पे, देखो जो घटना हुई, घटना को इनकार नहीं किया जा सकता जो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो गति हुई, 3 लोगों की, उन्होंने कहा कि 3 लोगों की वही मुक्ति हुई है, लेकिन बाकी नहीं। मतलब इसका मतलब है कि उस डिफिकल्ट टाइम में भी, अब देखो 2 मिनट का ही समय था, सिर्फ 2 मिनट का ही समय था, 138 और 140 इतनी ही बात थी ना, टाइम 2 मिनट का टाइम था। इस दौरान कोई व्यक्ति बैठते ही प्लेन में जाप शुरू कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कृपा करना। अब जरूरी नहीं कि उसकी हमेशा बचाव ही होगा, बचाव हुआ या नहीं हुआ, मतलब भौतिक रूप से तो जो हुआ सबके साथ ही हुआ वो तो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आत्मा का कल्याण हुआ, जो कि शायद नॉर्मल केस में बाकी सबका तो नहीं हुआ, हमें कुछ ऐसा सुना नहीं। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि कितनी ब्लेसिंग है कि जो व्यक्ति भी जाप करेगा, परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी हर तरह से हर जगह पर रक्षा होगी। तो मेरा निवेदन है, बात को थोड़ा सुनना, ध्यान से स्वीकार करना। अब मैं आगे के लिए थोड़ा सा बताता हूँ, जो आगे की घटना दिख रही है, इसके बाद क्या है होने के जो चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो आगे की मैं बता रहा हूँ,